जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ पैनकेक स्वैप की जो परपेचुअल ट्रेडिंग है, जिसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए जाएं या ना जाएं, तो लेकिन आपको नहीं पता कि करना चाहिए, तो इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है, और फिर आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो चले, खैर मैं साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले आप पैनकेक स्वैप पर आते हैं और यहाँ पर आके आप ट्रेडिंग में जाएं, और ट्रेडिंग में आने के बाद आप ये जो परपेचुअल ट्रेडिंग है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। ये एक एक्सटर्नल विंडो खुल जाती है। ये पैनकेक स्वैप ही की वेबसाइट है, इसलिए कोई इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। अब यहाँ पर आके सबसे पहले जो आप चीज़ें देखेंगे, आपको डिफरेंट चीज़ें ट्रेडिंग के लिए नज़र आएंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको ये लेवरेज स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है। ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो और अब यहाँ से आप जाहिर है कि जिस कॉइन पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको आप सर्च कर सकते हैं। केक है, BTC है, इथेरियम है, जो भी है। मैं फ़िलहाल एक केक को एज ए एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता है, लॉन्ग वो होते हैं लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ये लगता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी किसी टोकन या कॉइन की, तो वो लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं, मार्केट में प्राइस से नीचे गिरना है, टोकन की प्राइस नीचे जाएगी, तो वो शॉर्ट पोजीशंस ओपन करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। तो ये आपने सबसे पहली चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है या शॉर्ट। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप कितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि $100, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आप इन्वेस्ट डिसाइड करेंगे कि आपने कितना लेवरेज लेना है, ठीक है। इसका ये बहुत सिंपल असूल है, बहुत प्रिंसिपल इसका बहुत ही सिंपल है। जितना हाई लेवरेज होगा उतना आपका रिस्क नुकसान करने का और प्रॉफिट बनाने का, दोनों का, वो उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। इसको लोग बहुत इजी लेते हैं, समझते हैं कि बस लेवरेज मैक्सिमम ले लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो 90% चांस ज़्यादा ये होता है कि उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की ऐसी नहीं होती। उनको न्यूज़ की पता नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो सिर्फ आते हैं, समझते हैं इधर मैं बस लेवरेज अपना हाई कर लूँगा और मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम वो अपने पैसे लूज़ करते हैं। अब इसलिए जो मैं हर दफ़ा अपनी पहले वीडियो में कह चुका हूँ और कहता रहूँगा कि फ्यूचर्स में सिर्फ उन लोगों को आना चाहिए जिनको पहले स्पॉट ट्रेडिंग में एटलीस्ट एक साल का फुल टाइम का तजर्बा है ट्रेडिंग करने का। यानी अच्छा बहुत दफ़ा उन्होंने ट्रेडिंग की हुई और मार्केट को उन्होंने बहुत दफ़ा देखा हो, समझा हो, उन्हें कोई अच्छा आइडिया होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। अगर आपको बिल्कुल ऐसा आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ पे परपेचुअल में, जिसको यानी फ्यूचर्स में, बिल्कुल भी आना ही नहीं चाहिए, ओके। लेकिन जो लोग आते हैं, और उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप इसमें नए आए हैं, आपको स्पॉट में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो गया है कुछ, और इसमें आप नए आए हैं, तो आप अपने जो लेवरेज है उसको बहुत कम रख से स्टार्ट करें। मिनिमम 1x होता है, 1x कोई लेवरेज नहीं है, तो मिनिमम 2x आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आप मैक्सिमम इसको काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। या ये डिफरेंट कॉइन्स और पेयर्स के लिए डिफरेंट लेवरेज होता है। अगर मैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि BTC को सेलेक्ट कर लूँ तो उसका शायद जो लेवरेज है कुछ और आ रहा होगा, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका लेवरेज 250 टाइम्स तक है। लेकिन जैसे मैंने केक सेलेक्ट किया हुआ था तो उसका जो लेवरेज है वो 75% टाइम्स तक आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉइन्स का, आप जिस कॉइन में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, हमेशा अगर आप फ्यूचर्स में आहिस्ता आहिस्ता इसमें एंट्री करें, लो लेवरेज से स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी बहुत हाई प्रॉफिट के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे, ऐसा काम ना करें। तो खैर, लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने लॉन्ग या शॉर्ट में डिसाइड करना है कि कौन सी पोजीशन ली। फिर हम अपना कॉइन पेयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना लेवरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आती है नीचे लिक्विडेशन प्राइस, जिसको आपने ख़ास देखना होता है। लिक्विडेशन प्राइस ही होती है कि आपकी किस प्राइस पे आपकी पोजीशन जो है, वो जो सिस्टम है वो खुद ब खुद बंद कर देगा। अगर मार्केट की प्राइस बहुत तेज़ी से गिरती है, तो जब वो इस ख़ास प्राइस पे पहुंचता है तो आपकी पोजीशन खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी और आपको जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आप अपना लेवरेज ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना आपकी लिक्विडेशन प्राइस
ऊपर जाती जाएगी। इसलिए इसकी ये अच्छी चीज़ ये होती है कि जितना लिक्विडेशन प्राइस को आपने कम रखना है, ठीक है, जितना आप एंट्री प्राइस से लिक्विडेशन प्राइस जितनी दूर होगी उतना अच्छा है। यानी अगर आप देखें यहाँ पर एंट्री प्राइस इस वक्त क्या है 248, ठीक है, और लिक्विडेशन प्राइस इस वक्त क्या है 245, यानी 3 सेंट्स का सिर्फ फ़र्क है। लेकिन अगर मैं इसको लिक्विडेशन को लेवरेज को 2x पे ले जाऊँ तो अब देखें लिक्विड एंट्री प्राइस तो 248 ही है, लेकिन मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 1.36 आ गया, यानी कि 50% के करीब का फ़र्क आ गया प्राइस में। तो ये बहुत ज़बरदस्त, तो आप उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल होकर ले सकते हैं अगर आपको मार्केट की समझ है, अगर आपको न्यूज़ पर आपकी नज़र है तो आप इसको और लिक्विडेशन को और लेवरेज को आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे ज़बरदस्त प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने डिसाइड करनी होती है, जिन पे आपने नज़र रखनी होती है। अगर आप इनको सही से समझ कर थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा काफ़ी रेगुलरली स्पॉट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 1-2 चीज़ें इसमें और आपको जो बिल्कुल पता होनी चाहिए वो है इनकी फ़ीस। ये मेरी एक पोजीशन ओपन है, आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त एक USDT की 2x पर एक पोजीशन ओपन हुई है। इसके अंदर मैं आपको एक फ़ीस दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए था, वो इधर ऊपर एक फ़ंडिंग फ़ीस होती है। फ़ंडिंग फ़ीस ये होती है कि जब आप इसको अगर मैं ओपन करूँ तो बहुत सिंपल है कि इससे आपको समझ आ जाएगी कि जो ग्रीन है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो फ़ीस है। यानी कि अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं और आपके पास तो आपको फ़ीस नॉर्मली देनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो आपको नॉर्मली फ़ीस मिलेगी। ये फ़ीस जो है ये ट्रेडर्स जो हैं वो एक दूसरे के उनके अकाउंट से एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती हैं, इसका पैनकेकस्वैप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं जैसे कि मुझे इस वक्त कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये फ़ीस पर आवर के हिसाब से चार्ज होती है, ओके। बाइनेंस पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो फ़ीस हर 8 घंटे के बाद चार्ज करते हैं और डिफरेंट एक्सचेंजेस में डिफरेंट इसकी टाइमिंग है, और यहाँ पर पैनकेकस्वैप में हर 1 घंटे के हिसाब से फ़ीस कैलकुलेट होती है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ अपनी जो मेरी ऑलरेडी ट्रेड है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 2x पे ट्रेड ओपन की है। ये मेरा इनिशियल मार्जिन है, ठीक है, और ये मेरे क्वांटिटी साइज़ 81 है क्योंकि मैंने 2x लिया हुआ। अगर मैं 1x रखता तो मेरे पास 40 केक होने थे, लेकिन क्योंकि मैंने डबल किया हुआ अपनी लेवरेज को तो 81 केक दिखा रहा है। उसके बाद ये मेरी एंट्री प्राइस है, ये मेरी लिक्विडेशन प्राइस है जो काफ़ी अच्छी है, बहुत नीचे गई हुई है। ये लिक्विडेशन रेट है, अगर 90% मार्केट में प्राइस गिरती है तो मेरा जो है वो लॉस होगा। लेकिन जो मेन चीज़ आपको दिखाना है वो फंडिंग फ़ी है, ठीक है। ये इस वक्त मुझे 57 सेंट्स अमेरिकन डॉलर्स जो है इस वक्त मुझे फ़ीस मेरी चार्ज हो रही है। मुझे जैसे मैंने आपको बताया ये पर आवर के हिसाब से होती है, और ये जो आपकी जो टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से एंड पे प्रॉफिट है या लॉस है जो भी होता है उसमें से कटती रहती है। ओके, इसके यहाँ पर ये जो फ़ीस आ रही है ये रेट चेंज होते रहते हैं, हर वक्त चेंज होता रहता है, ये फ़िक्स नहीं होता। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि आपको जो जब भी ट्रेड खोलें तो आपने कितनी देर के लिए खोलनी है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यानी कई दिनों कई हफ्तों के लिए खोल के रखेंगे तो आपने इस फ़ीस को जहन में रखना है, आपको सामने रखना है कि क्योंकि ये फ़ीस आपको एंड पे देनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉफिट अपना और रेट जो है वो आपको सब कुछ प्राइस एंट्री वगैरह लेवरेज वो सब के अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी को फ़ीस एंड पे जो फंडिंग फ़ीस है ये कितनी जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और 2 चीज़ें और होती हैं, ओपन फ़ीस आप देख सकते हैं ये है, और फिर ये एग्जीक्यूशन फ़ीस भी है एक चीज़। ये जो उसके नीचे ओपन फ़ीस के नीचे एग्जीक्यूशन फ़ीस है। ये सब डिफरेंट फ़ीसें हैं जो सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, पैनकेक है, बाइनेंस है, KuCoin है, जो भी एक्सचेंज है उनकी ज़ाहिर है कि वो फ्री आपको ये सब सर्विसेज नहीं दे सकते, उनकी फ़ीस होती है, उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं, आखिर वो बिज़नेस हैं। इन सब के अंदर जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस जो लिक्विडेशन फ़ीस है इससे कंफ्यूज होते हैं लोग। ये समझते हैं कि ये भी जो एक्सचेंज है ये उनका है, ये उनका नहीं है। ये मैंने आपको अभी जैसे क्लियर बताया कि ये जो ट्रेडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को देते हैं। क्यों देते हैं आप सोचेंगे यार मैं नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं होता। ये सिस्टम डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेड ओपन करेंगे चाहे लॉन्ग में या चाहे शॉर्ट में, या तो आपको फ़ीस मिलेगी
या आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये होता है पैन की परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने तकरीबन सभी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, परपेचुअल का और लेवरेज और लिक्विडेशन का, तो आपको यहाँ से बचना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये एक पावरफुल चीज़ है, इससे आपको सही टाइम पे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मेरी ये ट्रेड ओपन है इस वक्त, आप देख सकते हैं। कल मैंने ट्रेड ओपन की है, रात को छोटी सी ट्रेड ओपन की है। जब ये इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा कि मुझे इसकी कितनी फ़ीस एंड पे चार्ज हुई है। आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। फ़ीस का जो रेट है इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि इस रेट पे, लेकिन रात में मुझे नज़र आ रहा था कि फ़ीस इससे ज़्यादा हुई थी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर नीचे होती रहती है। ओके, तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पैनकेक स्वैप की परपेचुअल ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ में आ गई होगी बात। इसमें फाइनली एक डिजाइन मोड होता है जो मैं किसी और वक्त बताऊंगा। लेकिन इससे आपको तो वैसे तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का अगर एक्सपीरियंस नहीं तो उससे बिल्कुल उससे भी बचना चाहिए लेकिन डिजाइन मोड उससे भी एक आगे की चीज़ है। इससे तो आपको कभी सोच के भी इसमें नहीं जाना चाहिए जब तक कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ना हो जाए। ओके, खैर इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस और यूज़फुल वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।